वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने टाइम टेबल को डिस्कस किया था और आज भी हम टाइम टेबल को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो टाइम टेबल है वो थोड़ा अलग है। वो उन लड़कियों के लिए है जो कि मैरिड हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता है और जिन्होंने रीट जो है वो एग्जाम देना है, जिनको जॉब लेनी है। तो रीट की जो एग्जाम की तैयारी है वो कैसे कर पाओगे आप, कैसे टाइम मैनेज करोगे, क्योंकि घर में बहुत सारा काम भी होता है और नहीं भी कर पाते हैं क्यों। और पूरे दिन निकलने के बाद लास्ट में ये होता है कि हमें टाइम ही नहीं मिला पढ़ाई करने का। तो टाइम तो है, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, टाइम आपको ही निकालना पड़ेगा। थोड़ा आपको ये करना है कि अपने जो घर के मेंबर हैं उनको, फैमिली मेंबर को आप बोलिए कि थोड़ा कोऑपरेट करें, क्योंकि आपका रीट का एग्जाम जो है वो इस साल तो नहीं होगा। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है कि इस साल नहीं होगा। तो 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आपने अब तक नहीं की है कोई बात नहीं, लेकिन आप 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस टाइम पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 9:30 बजे, ठीक है, 9:30 बजे से लेकर और 11:30 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है। इनके बीच आपको क्या करना है तो वो मैं आपको बताऊंगी। कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत हिंट मिल जाती है तो पढ़ाई जो है और भी आसान हो जाती है। तो प्रॉपर गाइडेंस जो है वो भी बहुत जरूरी होती है। जिन बच्चों को चाहिए गाइडेंस वो प्लीज ले सकते हैं, और अदरवाइज जो अपने तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 11:30 बजे तक पढ़ाई की। उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक आप पढ़ाई करेंगे। क्योंकि टाइम देखिए, आप इस बीच आपका टाइम जो है वो वैसे भी वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप टाइम जो है वो आपके अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है। बाकी आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो टाइम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि सभी के घरों की सिचुएशन जो है वो अलग होती है। उसके बाद शाम को 5:30 बजे, शाम को 5:30 बजे से लेकर और 7 बजे तक क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। क्योंकि जॉब आपको लेनी है तो थोड़ा आपको प्रयास करना होगा। उसके बाद रात को 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक या 10:30 बजे तक, बस। इसके बाद आप नहीं पढ़ाई कर सकते क्योंकि आप थक जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। रात में आप अगर पढ़ाई करने की सोचते भी हैं तो दिन में आपको एनर्जी जो है वो, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो जिससे आप प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाते। पढ़ाई के लिए माइंड का फ्रेश होना बहुत जरूरी है और पढ़ाई में मन का लगे होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आप देखिए 5 से 6:30 बजे तक आपका कितना टाइम हो गया, 1.5 घंटा। आपने कितना पढ़ाई की, 1.5 घंटा पढ़ाई की, ठीक है। 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आपने 2 घंटे पढ़ाई की, ठीक है। 3 बजे से 4:30 बजे तक, ठीक है, दोपहर के टाइम। उसके बाद शाम तक 3 से 4:30, 1.5 घंटा आपने पढ़ाई की। 5:30 बजे से 7 बजे तक कितना है, ये भी 1.5 घंटा है, ठीक है। 1.5 घंटा आपने पढ़ाई की। रात को 9:30 बजे से 10 बजे तक अगर आप कर पाए तो, नहीं तो 10:30 बजे तक तो आप कर ही लें, ठीक है। 9:30 से 10:30 बजे तक यानी 1 घंटा, ठीक है। अब आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आधा 7 और ये आधा, यानी 7.5 घंटे आप पढ़ाई करते हैं। लेकिन आप इससे भी ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं एक दिन में, और वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। अब 5:30 से 6:30 बजे तक सुबह आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आपको सब्जेक्ट लेना है लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2। दोनों सब्जेक्ट
दोनों जो है लैंग्वेज वो एक साथ नहीं पढ़ी जा सकती है। अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी चूज करते हैं तो लैंग्वेज सेकंड आपको इंग्लिश चूज करनी होगी। तो हिंदी और इंग्लिश एक साथ तो नहीं की जा सकती है, लेकिन आप क्या करेंगे, इनको बांट लेंगे। यानी कि 3 दिन आपको लैंग्वेज 1 करनी है और 3 दिन आपको लैंग्वेज 2 करनी है। उसके बाद 9:30 से 11:30 बजे तक 2 घंटे आपको क्या सब पढ़ना है, आपको पढ़ना है हिस्ट्री। जो पेपर 2 वाले हैं, जिनके पास एसएसटी सब्जेक्ट है, वो हिस्ट्री पढ़ेंगे। कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हिस्ट्री पढ़ेंगे वो। और मैथ साइंस वाले मैथ साइंस करेंगे। पेपर 1 वाला वो भी बच्चा मैथ्स करेगा। 3 बजे से 4:30 बजे तक 1.5 घंटे आपको साइकोलॉजी को देना है। लेवल 1 वाले, लेवल 2 वाले दोनों ही बच्चों के लिए साइकोलॉजी जो है वो सेम रहती है। लेवल 1 एंड लेवल 2, ठीक है, दोनों के लिए है ये टाइम टेबल। ये उन बच्चों के लिए टाइम टेबल है जो मैरिड है, जो टाइम नहीं दे पाते हैं, उनके लिए प्रॉपर उनकी तरीके से उनका जो वर्क है घर का उसको ध्यान में रखते हुए ही ये टाइम टेबल तैयार किया गया है। और इसमें काफी टाइम लगा है मुझे। 5:30 से 7 बजे तक 1.5 घंटे आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है, पेपर 1 वाले क्या पढ़ेंगे, ईवीएस। पेपर 2 वाले क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी करेंगे। और साइंस वाले बच्चे साइंस करेंगे। यहां तक आपको समझ में आया होगा। रात को सोने से पहले 9:30 बजे से 7:30 बजे तक मैथ्स करें। आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप भी थक जाते हैं उस टाइम, ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। सिविक्स, पॉलिटी, नागरिक शास्त्र, ठीक है, ये करें आप, पॉलिटी करें। तो देखिए, आप सुबह 5 से 6:30 बजे तक जगे, आपने 1.5 घंटा पढ़ाई की लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2। इसको आप 3 दिन और 3 दिन में बांट लें। 3 दिन लैंग्वेज 1 करें, 3 दिन लैंग्वेज 2 करें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जब इसके बाद आपका काम करने का टाइम हो जाता है, आप घर का काम करते हैं, तो घर का काम करते वक्त आप क्या करेंगे, मोबाइल स्टार्ट करेंगे, उसको ऐसे प्रॉपर जगह पर लगाएंगे। मोस्टली टाइम आपका किचन में निकलता है, तो किचन में आप क्या लगाएंगे, आप जो ग्रामर होती है आपकी, इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी व्याकरण हो, तो उसके जो इंग्लिश ग्रामर के सिनोनिम, एंटोनिम और हिंदी व्याकरण के विलोम शब्द और पर्यायवाची, है ना, हिंदी व्याकरण के विलोम शब्द और पर्यायवाची, और इंग्लिश ग्रामर के एंटोनिम और सिनोनिम्स। जो आपकी 6th क्लास से 10th क्लास तक की आपकी एनसीईआरटी या आरबीएससी, आपको जो भी बुक पसंद है वहां का आप क्या कीजिए, बहुत सारे चैनल पर आपको मिल जाएगा कि जो भी आपके पर्यायवाची या विलोम शब्द, सिनोनिम या एंटोनिम आपके दिए हुए हैं क्लास के अकॉर्डिंग। एक दिन आप 6th क्लास को कीजिए, नेक्स्ट डे भी आप 6 को कीजिए, 3 दिन आप 6th क्लास को कीजिए, ठीक है। इससे आपको क्या, वो चीज याद रहेगी। और मोबाइल में जैसे आप गाना सुनते हैं उस तरीके से आपको वो याद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट 3 डेज आप क्या करेंगे, आप एंटोनिम का लगाएंगे। आप डेली 10 वर्ड जो है वो एंटोनिम आप याद कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि अगर आप डेली 10 एंटोनिम याद करते हैं या सिनोनिम याद करते हैं, तो आप मानिए कि 1 मंथ में आप कितने याद कर लेंगे,
300 के अप्रोक्स आप याद कर लेते हैं, तो जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ पर आपका ये टाइम जो है आपका काम करने में भी निकलेगा, यानी काम भी आपका हो जाएगा और आपका पढ़ाई भी हो जाएगी। 9:30 से 11:30 बजे तक आपने हिस्ट्री या मैथ को दिया, और उसके बाद आपने क्या किया, आपका जो लंच का टाइम होता है आप लंच बनाने में लग जाते हैं। ठीक है, लंच में तैयार करते हैं। वहां पर आप क्या करेंगे, दोबारा से मोबाइल चलाएंगे। जो आपने मॉर्निंग में मोबाइल से आप सुन रहे थे वही आप रिपीट करेंगे। ठीक है, और अगर आपने ये अच्छे से आपको लर्न हो गए तो आप हिस्ट्री के जो वीडियो है क्वेश्चन आंसर सीरीज आप उन्हें रिपीट कीजिए। ठीक है, साइकोलॉजी को वीडियो जो है उन्हें रिपीट कर लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम इतना एनर्जी होती है कि माइंड भी इतना फ्रेश होता है कि चीजें बहुत जल्दी कैच भी हो जाती हैं। उसके बाद आप ये रिपीट कर रहे हैं, यहाँ आपका बहुत टाइम बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप 1 घंटा रेस्ट करें। जैसे ही आप रेस्ट कर लेते हैं आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, फिर आप साइकोलॉजी को दें। ठीक है, साइकोलॉजी आपने की, 1.5 घंटे तक साइकोलॉजी आपने कर ली। उसके बाद आपका शाम का टाइम होता है, तो आप इसको टी टाइम के लिए रखें, यानी चाय वगैरह आप लेते हैं, कुछ भी लेते हैं वो आपके अकॉर्डिंग है। उसके बाद शाम को 5:30 से 7 बजे तक 1.5 घंटे आपने ईवीएस, ज्योग्राफी या साइंस को किया। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके घर की जो वॉल है, दीवार है, वहां पर आप एक इंडिया का मैप, एक वर्ल्ड का मैप और एक राजस्थान का मैप, ये सामने जो है पॉलिटिकल मैप आप लगाकर रखिए। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप सिविक्स पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां सभी जगह मैप जो है वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको स्टेट जो है वो याद होने चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ है, क्योंकि सबसे बेसिक चीज स्टेट है। स्टेट जिसको याद हो गए, वर्ल्ड में जिसको कंट्री याद हो गई, तो उसका आधा काम तो वही खत्म हो जाता है। और नहीं तो आपका जहां से मन करता है वहां से देखिए। एक एटलस की बुक जो है वो भी आप अपने पास रखिए, जिससे कि आपको ये चीजें जो है वो बार बार माइंड में रही, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी है। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स पढ़ रहे हैं, आपको मैप आना ही चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी आप करें, 9:30 से 10:30 बजे तक आप सिविक्स या पॉलिटी करते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए तो मैंने आपको ये बता दिया कि मैप होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर, ये आपका डिनर टाइम हो जाता है, यानी आप डिनर बनाने में लग जाते हैं। ठीक है, डिनर बनाते वक्त आपको क्या करना है, आपको सॉन्ग सुनने हैं, आप म्यूजिक चलाएं, आप गेम खेलते हैं तो गेम खेलें, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं टाइम, क्योंकि ये जो चीज होती है ना माइंड को बहुत ज्यादा खोल देती है। ठीक है, हमें कोई भी काम है ना ऐसा नहीं करना है जिससे कि हमारा पढ़ाई में मन ना लगे, क्योंकि हमें पढ़ाई में मन लगाना ही है अगर आपको जॉब लेनी है तो। उसके बाद रात को 9:30 से 10:30 बजे आपने मैथ किया। मैथ्स में जो आप नहीं कर पा रहे थे, भूल रहे थे, कुछ आपका रह गया था, रिवीजन करनी थी, वो मैथ कीजिए आप। सिविक्स वाले बच्चे यानी पॉलिटी वाले बच्चे जो है वो पॉलिटी कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए भी एक आपको हिंट दूंगी कि पॉलिटी के लिए आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं आपके। इसके अलावा आपके जो आर्टिकल्स हैं, संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो काफी हैं, आपको पता है 395 अनुच्छेद हैं। तो ये इतने सारे कैसे याद होंगे, ये आपको टिप्स पर याद हो जाएंगे। उसके लिए क्या है, आप चार्ट तैयार करें, उसको भी लगा दें। आपको एक दीवार जो है वो अपनी पढ़ाई के लिए करनी ही पड़ेगी। ये थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन आपको कितने दिन करना है, मात्र 120 दिन, या फिर आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ उसके हो भी जाए तो आपकी रिवीजन कर लेना। तो आपको 120 दिन ही तो टालना है, और जब पढ़ाई करनी है तो इतना सारा तो आपको मैनेज करना ही होगा। ठीक है, तो आप क्या करें, इसके लिए आपके जो सिविक्स के लिए जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसको एक बड़े से पेज पर लिखिए। मौलिक कर्तव्य, इसको एक पेज पर लिखिए। इसके अलावा तीसरा क्या है, आपके जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे हैं ना 395, इनको आप एक बड़े से पेज पर
लिखिए और इनको सामने आप लगा दीजिए। ठीक है, रात को सोने से पहले आप उसको देखिए, देखते हैं आप उसको। आपके सामने मैप है, आपके सामने अनुच्छेद है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। आपको पता है आपके जो 15 मार्क्स जो है वो इनसे रिलेटेड ही होते हैं, इससे रिलेटेड होते हैं, मैप से रिलेटेड होते हैं, एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड होते हैं। ये वो चीज है जो आप एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं, और ये जो 7.5 घंटे आपने बिल्कुल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ा। तो ये मानिए कि आपने यहाँ पर 1.5 घंटे पढ़ाई जो है वो ऐसे ही कर ली, आपको पता भी नहीं चला। तो अगर आप 1.5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इन दोनों को मिलाते हैं तो आपने 9 घंटे पढ़ाई की एक दिन में। आपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई भी की, आपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ प्रॉपर किया, आपने म्यूजिक भी सुना। ठीक है, तो ये सब क्या था, माइंड को फ्रेश करने के लिए। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो देखिए आपको जॉब लेनी है, जॉब अगर लेंगे तब भी तो आप स्कूल जाएंगे, और आपकी छुट्टी जो है वो जो ऑफ होता है स्कूल वो 2 या 2:30 PM पर ही होता है, तब भी तो आपको मैनेज करना होगा। तो उसको आप पहले से ही कर लें जिससे कि आपको फायदा हो जाए, नेक्स्ट ईयर आपको रीट का एग्जाम देना ना पड़े, आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। आप इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कीजिए। आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए, तो वहां भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो था टाइम टेबल उन लड़कियों के लिए जो मैरिड है, वो जो टाइम नहीं निकाल पाती हैं, या फिर किसी भी उनकी सिचुएशन कैसी है तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए है। बाकी जो बच्चे अपना टाइम टेबल खुद सेट करते हैं बहुत अच्छी बात है। और कई बच्चे जो है वो कमेंट कर रहे थे कि टाइम टेबल जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाई होती है। हाँ, कई बच्चे होते हैं जो बिना टाइम टेबल के भी पढ़ते हैं। सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है, सबका अपना अपना माइंड होता है, क्योंकि आपको भी पता है साइकोलॉजी आप भी पढ़ते हैं, आप भी पेडागोजी पढ़ते हैं। हर बच्चा जो है वो अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे के अंदर जो है वो डिफरेंट क्वालिटी होती है, तो कोई भी किसी के एक जैसा नहीं है। तो आपको जहां से सुटेबल हो वहां से कीजिए। मेरा बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं है कि आप केवल यही करें। ठीक है, मेरा बस ये है कि आप इस चीज को लेकर अगर आपको फायदा होता है तो प्लीज आप इस चीज को लें, क्योंकि मैंने इस चीज को जिया है, और जिस चीज को मैं करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि सबको फायदा हो इस चीज का। तो प्लीज इस टाइम टेबल पर ध्यान दें, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, आपका रीट का एग्जाम जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, फर्स्ट टाइम में ही क्लियर होगा। इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।